Hello students, let's read the question. If sin inverse 1 minus x equals to minus 2 sin inverse x equals to pi by 2, then x equals to a 0 से 1 by 2, b 0 से 1 by 2 and c 0 and d none of these. Okay, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? पाई बाय 2 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन में ले लेते हैं पुट x इक्वल्स टू पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन y आ जाएगी. से इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो साइन इनवर्स x को हमने क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है. तो देखो साइन इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन y माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है? y इक्वल्स टू पाई बाय 2. सॉरी, यहाँ पे साइन इनवर्स हमारे पास x की वैल्यू है y. हाँ, तो यहाँ पे हो गया 2y. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस 2y. ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन y इक्वल्स टू, इस इनवर्स इधर जाएगा तो ये साइन हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2y. साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोस थीटा हो जाता है. ठीक है, तो हम इसका यूज यहाँ पे करेंगे. तो 1 माइनस साइन y इक्वल्स टू cos 2y. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब देखो आगे हम इसे सोल्व करते हैं. तो हमें cos 2a का फॉर्मूला पता है. cos 2a का फॉर्मूला क्या था? cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. अब हम cos 2a का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y. आगे इसको हम सोल्व करते हैं. 1 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन y इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर y. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन y प्लस 2 साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 0. साइन y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन y इक्वल्स टू 0. हमने क्या किया यहाँ पे? माइनस साइन y कॉमन ले लिया. ठीक है, सॉरी, साइन y कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन y इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई? साइन y इक्वल्स टू 0 फर्स्ट वैल्यू मिल गई. और सॉरी, यहाँ पे साइन y की वैल्यू रख देंगे. साइन y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? हमने क्या माना था? साइन इनवर्स. हमने यहाँ पे क्या माना था? साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हमने y माना था और साइन y की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास में? x आ गई थी. तो हम यहाँ पे साइन y की वैल्यू पुट कर देंगे. तो x इंटू 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमारे पास दो केस बनते हैं जिसमें x इक्वल्स टू 0 फर्स्ट केस बना और दूसरे वाला जो केस बना 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 बना, जिसमें x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 1 बाय 2. ये हमारे पास x के दो केस बन गए. अब देखो, अगर हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू रख के देखते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x. ठीक है, अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x पुट x इक्वल्स टू 0. सबसे पहले हमने 0 रखा तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0. तो यहाँ पे क्या आ गया? साइन 1 किसकी? साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2. 1 वैल्यू किसकी होती है? साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है. ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है. तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगी? 0. और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या जाएगा? 0. और यहाँ से x की वैल्यू आ गई पाई बाय
2, ठीक है। यहाँ से टोटल वैल्यू आ गई पाई बाय 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब देखो पुट x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1/2, जो कि पाई बाय 2 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो हमारी कौन सी वैल्यू x इक्वल्स टू 0 इज वैलिड, ठीक है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। सो option C is right. Hope you will understand. Thank you.